बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश आबाद खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बछिया के पाए। ये बछिया के पाए हैं, ये 2 अदद बछिया के पाए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और ये 2 पाए हैं और ये मैंने तकरीबन दही लिया है, 1 प्याली के करीब है ये। और ये मैंने 3 बड़ी मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज ली है मैंने, ये 3 अदद। ये नमक है 1.5 स्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है तकरीबन 2 स्पून मैंने भर के लिया है। और ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला है। इसमें मैंने छोटी इलायची भी ली है, सारे गरम मसाला, ज़ीरा, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है। और ये 2 तेज़पात के पत्ते भी लिए हैं। 2 बछिया के पाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये 3 स्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। और ये थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ भी है। और ये पिसा हुआ धनिया हमने लिया है, ये तकरीबन मैंने 1 और थोड़ा सा स्पून 1.5 स्पून के करीब मैंने ये पिसा हुआ धनिया लिया है। और हल्दी भी मैंने 1.5 स्पून भर के लिए। ये तमाम मसाले हैं। पहले आपने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस लोगों की देखी होंगी जो बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको ये रेसिपी देना चाह रही हूँ ये बहुत ही इजी। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राइंड करनी हो प्याज, इसको फ्राई करनी हो। ये अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह आपको पाए बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप हमारी रेसिपी को कितना लाइक कर रहे हैं और हमें आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो सके। ये एक खुले बर्तन का मैंने देगचा लिया है, क्योंकि ये जो पाए हैं ताकि अच्छी तरह 2-3 घंटे पकते हैं, ताकि ये आराम से इसमें बॉयल होते रहें और इजीली हम इसको पका सकें। अच्छा, आपको पता है जो ये पाए हैं इसका एक अपना एक ऑयल निकलता है, एक अपना टेस्ट होता है। तो अभी मैंने इसमें जो ऑयल लिया है 1 प्याली के करीब ऑयल लिया है, क्योंकि पाए जब पकते हैं इसका ऑयल भी बहुत सारा निकलता है। अभी 1 प्याली मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें मैं अब ये जो मैंने गरम मसाले कूटे थे ये इसमें मैं डालती हूँ। ये गरम मसालों को मैंने डाल दिया है, जो साबुत गरम मसाले लिए। अब इसमें जो हमने प्याज काट के रखी थी, ये हमने 3 मैंने आपको बताया था ना, 3 मैंने बड़ी प्याज़ें लिए। अब ये इसको हम इतनी देर तक इसको मतलब वो प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, थोड़ा ये पिंक कलर पर आ जाएगी भी। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बारीक प्याज काटें, बिल्कुल कोरमे की तरह। बस आप नॉर्मली जस्ट प्याज काट लीजिएगा। और क्योंकि इसमें जब हम इतना सारा पानी डालेंगे ये सब सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी प्याज भी इसी में। अभी हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये प्याज जो है अच्छी तरह हमारी पिंक हो जाएगी। ये प्याज देखिए अब अच्छी तरह मतलब पिंक हो चुकी है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसको हम अच्छी तरह प्याली को साफ कर लेंगे। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लिया। ये प्याज फ्राई हो गई थी, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। पेस्ट डाल के मैंने थोड़ा सा भूना है। और अब ये मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, ये पिसा हुआ धनिया, ये पिसी हुई लाल मिर्चें और ये नमक। अब इसको हम मसाले को थोड़ा भून लेंगे अच्छी तरह। अब ये जो सारे मसाले थे ये हमने अच्छी तरह इसमें अब डाल दिए। अब इसको हम अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे, क्योंकि मसाला जो है वो जले ना, इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना होता है ताकि मसाला जो अच्छी तरह से भून जाए। तो देखें मसाला भून रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इन सब मसालों की, क्योंकि हमने इसमें गरम मसाला भी कूट के डाला है और ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें मसाला अच्छी तरह भुनने लगा है। इसको हम अच्छी तरह मसाले को
सब चीज़ें जो हमने डाली हैं, जो मैंने बताया था, इसको अब हम अच्छी तरह भून लेंगे। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बछिया के पाए हैं। ये मतलब बड़ी गाय वगैरह के पाए नहीं है जो पूरी पूरी रात हमें पकाने पड़ते हैं। इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। ये बछिया के पाए हैं। इसको मैं अब ये पाए डाल के अच्छी तरह अब इसको भूनूंगी। मसाला भी भून गया हमारा। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये मुझे स्पून ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अब इसको हम ये जो हमने पाए डाले, पाए डाल के भी इसको हम थोड़ा भून लेंगे। भून के फिर हम इसमें पानी डालेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये गल जाए। अब ये पाए डाल के भी हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है गल जाए। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह गल जाए। पाए का ये एक अलग मज़ा होता है कि इसमें जो है जो हड्डियाँ और ये जो इसकी जो बोटियाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसका जो अर्क है बहुत अच्छी तरह से बन जाए। और इसको पाए हमेशा याद रखें, कभी भी इतने गाढ़े पाए जो हैं, जैसे शोरबा उसका बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा जो शोरबा है वो टेस्ट नहीं आता। जितना इसका लाइट शोरबा होगा उतना ही हमें पाए जो है वो पाए लगेंगे। बिल्कुल सूप वाला स्टाइल हमारा होना चाहिए। अभी मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया कि ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम इसको बिल्कुल, अभी हम फ्लेम को तेज़ कर देते हैं। फिर जब इसमें उबाल आएगा तो हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 2 घंटे हमें इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह गलाना है इन पायों को। ये बच्चे के पाए हैं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई घंटे में ये डन हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अब इसको हम 2 घंटे इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। ये देखें, अब ये हमारे बछिया के पाए, इसको हमने तकरीबन 2.5 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन अभी 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब ये जो गोश्त तमाम हड्डियों से अलग हो चुका है और अब ये माशाल्लाह भुनने के ऊपर आ रहा है। अभी ये देखें, इसमें इसको हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अभी इसका ऑयल और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। इसको अभी हम अच्छी तरह चेक कर रहे हैं। ये देखें, तमाम जो बोटियां हैं वो हड्डियों से अलग हो रही हैं। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। 10 मिनट अभी और इसमें लगेंगे। इसको हम अभी और 10 मिनट के लिए हम और कवर कर रहे हैं ताकि ये और अच्छी तरह मसाला और इसका भुन जाए। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये भुन गया, बिल्कुल इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये जो मैंने आधा पाव के करीब दही ली हुई है और इसमें मैं ये थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल के और जो इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करके अब मैं ये इसमें डालूँगी ये दही और मैंने ये गरम मसाला इसमें डाल दिया। अब ये दही और ये सब गरम मसाला दही में हमने मिला के अब इसको डालेंगे। इसको अब मैं दोबारा से भूनूंगी। इससे जो है जो हमारे जो मसाले हैं उन सब की जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। वरना बहुत से लोग इसको इसमें जायफल जावित्री ये सारी चीज़ें डाल के इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल रेसिपी जिस तरह हमें पाए बनाने चाहिए ये मैं आपको उस तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसमें जो है बहुत ग़िज़ाइयत है। इससे आपके जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द ये सब जो है इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको मैं 5 मिनट बस थोड़ा सा भूनूंगी। फिर हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा रखना है, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से फिर मैं इसमें पानी डाल। 5 मिनट हो गए। अब ये दही और गरम मसाला भी सब डाल के हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब ये
अच्छी तरह भुन गया है, 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें इतना शोरबा डालेंगे जितना हमें रखना है और फिर इसको हम फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो हल्की आंच पे दोबारा से पकाएंगे। ये हमने इसमें 1 जग के करीब 4 गिलास से भर के इसमें हमने पानी डाला है। थोड़ा हम इसमें और डालेंगे पानी। ये देखें, अब इसको हम 10 से 15 मिनट जो है वो हल्की आंच पे दोबारा से पकाएंगे। फिर हम इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी इसको तेज़ आंच कर देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर इसको हम हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे बछिया के पाए जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब आप हमेशा याद रखिएगा, बछिया के पाए जब भी आप बनाएं हमेशा इसका जो ग्रेवी हो बहुत लाइट होनी चाहिए। इससे ही हमें पता चलता है कि हाँ ये जो हैं पाए हैं, क्योंकि ये हम इसको हम पी भी सकते हैं। इसमें हम तंदूरी नान वगैरह तोड़ के इसमें डाल के भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी हड्डियों के दर्द, कमर का दर्द सबके लिए बेस्ट है। हमें चाहिए कि हम इसको तकरीबन महीने में 2 दफ़ा लाजमी हमें ये बनाने चाहिए। इसके हमारे बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये ग्रीन मसाला है, अब मैं डिश आउट करूँगी तो ये आप इसमें मैंने ये हरी मिर्चें, लीमू और ये सब कुछ काट के रखा हुआ है। ये हम ऊपर से हमने गार्निश के लिए ये चीज़ें हैं जो हम ऊपर डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।